अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके घर की खवातीन, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी या फिर कोई भी रिश्तेदार खातून, वो आपके साथ बाइक पर पीछे बैठती हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी गलती की निशानदेही की है जो आपके लिए, आपके घर की खवातीन के लिए और आपके बच्चों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन सकती है। आज की वीडियो एक गैर मामूली वीडियो है जिस पर हमने न सिर्फ एक ख़ास मसले की निशानदेही की है बल्कि उसके तदारुक और उससे होने वाले जानी और जिस्मानी नुकसान पर बात की है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, आज से 22 साल पहले की बात है जब मैं आगा खान हॉस्पिटल कराची में अपनी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहा था। तो पहली दफ़ा मैंने इस तरह के केस की जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखा। ये एक जवान खातून थी जिसका सीधा बाजू और हाथ हरकत नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ गर्दन में जो नसें होती हैं जो हाथ और बाजू के पट्टों को हरकत करवाती है वो डैमेज हो गई थी। जब उनसे हिस्ट्री ली तो पता चला कि एक हफ्ता पहले वो अपने शौहर के साथ बाइक पर सवार कहीं जा रही थी। उन्होंने बुर्का पहन रखा था और अचानक उन खातून को एक झटका लगा और उसके साथ वो और उसके हस्बैंड दोनों सड़क पर घसीटते चले गए। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि उसका बुर्का बाइक की चेन में फंस गया था। नाज़रीन, फिर बाद के 22 सालों में ऐसे वाकयात मैंने सुने, पढ़े और गाहे बगाए रोड पर खुद भी देखे। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखें और महसूस करें कि ये फैमिली कितने कर्ब और तकलीफ से गुजरी होगी। हम अपनी आज की इस वीडियो में जो कि इस टॉपिक पर है उसमें 4 सवालों की मदद से इस मसले को समझने की कोशिश की है। नंबर 1, ऐसे हादसे क्यों होते हैं? नंबर 2, अगर ये हादसा हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? नंबर 3, वो क्या इकदाम हो सकते हैं जिससे एक बाइक चलाने वाला हादसे से बच सकता है? और नंबर 4, अगर हमारे सामने ये हादसा रोड पर हो जाए तो हम क्या करें? पहला सवाल इंतहाई अहम है कि ये ऐसा हादसा क्यों पेश आता है। तो नाज़रीन, इसके 2 असबाब हैं। पहला सबब जो कि इस हादसे की जड़ है वो है खातून के ढीले ढाले कपड़े जो पिछली सीट पर बैठने से लटक रहे होते हैं, हवा से इधर उधर हिल रहे होते हैं। अब ये ढीले काले कपड़े बुर्के की शक्ल में भी हो सकते हैं और नीचे लटकते हुए बड़े दुपट्टे या स्कार्फ की शक्ल में भी हो सकते हैं। अगर पिछली सीट पर सवार खातून ने अपने इन कपड़ों को अच्छे तरीके से समेटा नहीं, इनको पकड़ कर नहीं रखा, तो ये किसी भी वक्त या तो चलते हुए पिछले पहिए में या फिर चलती हुई चेन में आकर फंस सकते हैं। और हादसे का दूसरा सबब है वो नंगी और खुली चेन जिस पर आपने कवर नहीं चढ़ा रखा। कहने को तो पिछला चलता हुआ टायर भी खतरनाक है, लेकिन ये चलती हुई खुली और नंगी चेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये कि अगर किसी फैमिली के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, पहले हम इसकी एक्सट्रीम यानी इंतहाई सूरतों को मुख्तसर बयान करते हैं। नाज़रीन, एक एक्सट्रीम तो ये होगी कि गिरने के बाद आपको हल्की फुल्की खराशें आई या कहीं से थोड़ा बहुत खून निकला और बस 5, 10, 15 मिनट में अगर मोटरसाइकिल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो आप उस पर दोबारा सवार होकर वापस अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा सिर्फ अच्छी किस्मत वालों के साथ होता है और हमें अपनी किस्मत का कुछ नहीं पता। दूसरी एक्सट्रीम ये हो सकती है कि खातून जिनका कपड़ा फंस गया उनकी मौत वाक़ई हो जाए, और ये 3 सूरतों में हो सकता है। या तो ये कि 2 पट्टा या स्कार्फ जो फंसा है वो गर्दन में क्योंकि लिपटे हुए होते हैं तो उसकी वजह से खिंच गया, जिसकी वजह से सांस की नली दब गई और उसका सांस रुक गया। दूसरी सूरत यह है कि गिरने के बाद खातून का जो सर है वो बहुत तेजी से फर्श पे या फुटपाथ पे टकराया और दिमाग की शदीद इंटरनल चोटें आई और उसकी वजह से डेथ हो गई।
या तीसरी एक ये सूरत हो सकती है कि जब मोटर बाइक गिरी तो पीछे से आने वाली गाड़ी भी जो है वो मोटरसाइकिल और उसके सवारों पे चढ़ दौड़ी, जिसकी वजह से कोई एक या दो शख्स की डेथ हो सकती है। तो नाज़रीन, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन इन दो एक्सट्रीम के दरमियान की सूरतें भी हैं, उनको मैं चाहूंगा कि आप समझ लें। नंबर एक, अगर सर पर चोट आई तो अंदरूनी चोट की वजह से मरीज को फॉलिज की तरह की कैफियत हो सकती है कि जिस्म का एक हिस्सा कमजोर हो जाए। अगर रीढ़ की हड्डी, चाहे वो गर्दन की हो या कमर की, उसमें चोट आई तो उसकी वजह से चारों हाथ पांव या कमर से निचले जो धड़ है वो कमजोर हो सकता है। तीसरी सूरत के हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया, खुसूसन वो हड्डियां बड़ी वाली जो हाथ और पांव में होती हैं। चौथी सूरत ये है कि हाथों और पांव में मौजूद जो नसें, जिसे हम नर्व्स कहते हैं, उनकी इंजरी हो जाए, वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से हाथ और पांव में कमजोरी आ जाए। और पांचवी चीज जो है ये बड़ी अहम है, जो मैं चाहूंगा कि आप जरूर समझें। ये ऐसा मसला नहीं है जो उस वक्त हुआ, बल्कि ये आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में डेवलप हो सकता है, और ये होता है नफ्सियाती मसाइल। जो लोग मुतासिर हुए हैं वो हादसे के बारे में सोच सोच कर उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनके अंदर खौफ आ सकता है, उनके अंदर मोटर बाइक फोबिया पैदा हो सकता है, जिसमें वो मोटर बाइक पर सवारी करना छोड़ देते हैं कि कहीं दोबारा ऐसी सूरत हाल से न गुजरना पड़ जाए। बाज़ औक़ात खातून को या मोटर बाइक चलाने वाले को गिल्ट बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गफलत की वजह से हुआ है। और आइए अब बात करते हैं कि वो क्या इक़दामात हो सकते हैं जो इस हादसे के होने से हमें बचा सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको 4 काम करने होंगे। नंबर 1, आपको खुद को इस मसले के बारे में एजुकेट करना होगा, आगाही लेनी होगी, ताकि इसके होने से बच सकें। और ये वीडियो देखकर आप ये काम तो कर ही रहे हैं। ये आगाही आप भी लेंगे, आपके घर की खवातीन और बच्चे सब लोग लेंगे। नंबर 2, जो खातून पिछली सीट पर बैठ रही है उनको अपने कपड़ों को अच्छी तरह समेटना होगा, और जब तक वो बेहतर तरीके से कपड़ों को समेट नहीं लेती बाइक ना चलाए। बाइक चलाने वाला भी ये बात जरूर याद दहानी के तौर पर पीछे बैठी हुई खातून को कहे कि मेहरबानी करके अपने कपड़े समेट लो, और जब वो ओके कहें कि कपड़े समेट लिए तो उसके बाद फिर अपनी ड्राइविंग को शुरू करें। एक बात समझ लें, वो ये कि अगर आपकी गोद में बच्चा है या आपके हाथ में सामान है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने फैले हुए कपड़े, चाहे वो बुर्का हो, दुपट्टा हो या स्कार्फ हो, उसको बेहतर तरीके से समेट नहीं सकेंगी या उसकी तरफ आपका ध्यान कम हो जाएगा। नंबर 3, अपनी बाइक की चेन पर लाजमन कवर चढ़ाएं, हरगिज़ इसे नंगा ना छोड़ें। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप फुल चेन कवर इस्तेमाल करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपके घर की खवातीन अक्सर मोटर बाइक पे बैठती हैं तो बहुत मुनासिब होगा कि आप अपनी मोटर बाइक में फुट रेस्ट लगवा लें, जैसे कि आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है। इससे पांव एक जगह रुके रहते हैं, वरना अगर नीचे लटकते रहे तो बहुत मुमकिन है कि ढीला कपड़ा चलते हुए टायर में या चेन में चला जाए। और अब आखिरी सवाल कि हम क्या करें, आप क्या करें जब आपके सामने ऐसा कोई हादसा हो जाए। देखिए, एक तो आप वहां भीड़ इकट्ठी ना करें, पैनिक यानी घबराहट का मुजाहरा ना करें, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो खुद घबराए हुए हैं, वो खुद परेशान है, वो आपकी परेशानी को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप तमाम लोग जो वहां इकट्ठे हुए हैं उनको चाहिए कि मुतासरा फैमिली को तसल्ली दे और आराम से बात करें। देखिए, जो लोग जाए हादसे पर पहुंचते हैं उनमें से 2-3 तो मुतासरा फैमिली की मदद को आगे बढ़े, जबकि 1 या 2 लोगों को ट्रैफिक को कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि पीछे से आने वाली कोई गाड़ी इनके ऊपर चढ़ दौड़े। जो लोग फैमिली की तरफ गए उनको चाहिए कि सबसे पहले अगर वहां कोई बच्चा या बच्चे हैं और बाइक चलाने वाला है, इनको रेस्क्यू करें, उनको सड़क से उठाकर साइड में लेकर आए। बाइक का इंजन अगर ऑन है तो इसे ऑफ कर दें, अगर पेट्रोल लीक हो रहा है तो वो लीकेज भी बंद कर दें। अब वो खातून जिनका बुर्का, दुपट्टा, टायर या चेन में आ गया है और वो फंसी हुई है वहां पर, उनकी फिक्र करें। अगर उनका कपड़ा गर्दन वगैरह में फंस गया है तो उसे ढीला करें और उस खातून का बुर्का या दुपट्टा फाड़ कर उसे बाइक से अलग करें।
اگر خاتون ہوش میں ہے تو ان سے پوچھیں کہ کہیں شدید درد تو نہیں ہو رہا، کیونکہ فریکچر ہونے کی صورت میں عموماً ٹانگ میں یا ہاتھ میں شدید ترین درد ہو رہا ہوتا ہے۔ فریکچر والی جگہ کو ہرگز ٹچ نہ کریں، نہ اس کو خواہ ہلانے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کہ ان پوائنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اتنی بھی اپنی ایفرٹس صحیح ڈائریکشن لگائیں تو اس فیملی کے لیے آپ کی طرف سے بہت کچھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس اہم ٹاپک کو آپ ضرور اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں آگاہی ہو۔ اب اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔